ठीक है, आपके बेटे आ रहे तो हम चलते हैं, मगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तब मुझे बता दीजिएगा, हम यहीं रहेंगे। और हाँ, यहाँ से जाने से पहले यहाँ का प्रसाद जरूर ले जाना, कान्हा जी का आशीर्वाद है इसमें। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। चलते हैं हम। हमारी बात याद है ना कान्हा जी, आपको दादी को ठीक करना है। और हाँ, वो आंटी जी मिली थी ना, उन्हें भी ठीक कर दीजिएगा, वरना आपसे हमारी लड़ाई हो जाएगी। माँ, कोई आपका बैग चुरा कर भाग गया। कौन सा बैग? ये वाला? हाँ, ये वाला बैग। ये आपके पास कैसे आया? एक सेकेंड, आपको अस्थमा अटैक आया था, इसलिए वो बैग लेकर भागी। माँ, आप अपना इनहेलर अपने पास क्यों नहीं रखती है? गलती मेरी है, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कर। देख माँ, संभालो अपने आप को। ये ठीक हो आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चले? क्या यार? क्या हुआ? अरे वो जो आपका बैग लेके भागी थी, उस लड़की को। मिश्री नाम था उसका। मिश्री? मीठी मीठी। बहुत प्यारी थी वो, जैसा नाम वैसी उसकी बातें, और प्यार तो ऐसे दिखा रही थी जैसे राधा जी की प्रीत हो। उसे परिक्रमा करनी थी, इसीलिए उसे भेज दिया, वरना तो उससे जरूर मिलवाती। अच्छा हुआ नहीं मिलवाया, वरना आप तो उससे मेरी शादी करवा देती। क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी बहू आपको चाहिए। अरे क्या हुआ? आप ठीक हो? हाँ, क्या चाहिए आपको? मिश्री ने कहा था जाने से पहले मैं प्रसाद जरूर लेकर जाऊं, और देख मैं लाना ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप गाड़ी में एसी चला के बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। आओ। बेटा, मंदिर के पट बंद करने का समय हो गया है। पंडित जी, मैं सफाई कर दूं? यहाँ बहुत फूल बिखर गए। जैसे तुम्हारी इच्छा। आप भी जानते हो कि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं नहीं था उनके पास, पर आपने उस लड़की को भेज दिया माँ को बचाने के लिए। थैंक यू। अब बस एक बार मुझे भी उस लड़की से मिलवा दीजिए, ताकि मैं उसे थैंक यू और सॉरी बोल सकूं। और हाँ, हो सके तो एक मौका मुझे भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं भी उसकी मदद कर सकूं। एक्सक्यूज मी, और प्रसाद मिलेगा? हेलो, खिड़की पे आ जाओ।
हाय। हाँ, आ गया मेरा ख्याल। बस यही तो प्रॉब्लम है मेरी, तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं है। स्टॉप इट राघव। हेलो मैडम, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। तो चलो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, आ रही हूँ। गुड़िया, 20 वर्ष हो गए तेरी आवाज सुने। अरे सिखाई थी कल है, मगर कुछ बोल तो सही। देख, मेरे बेटे अनिरुद्ध की गलती की सजा मुझे ना दे। कल्पना, घर में मेहमान आए हैं, उन्हें अंदर बुलाओ। अब आप लोग आइए प्लीज। हाँ, ये लो, तुम भी गिनो। लो 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 लो, गिन लो। क्या दादी, ये साल में आपने दूसरी बार अपना गुल्लक तोड़ा है। अब क्या लेना है आपको इससे? शादी। शादी? शादी के लिए तो थोड़ा छोटा नहीं है? शादी? वो गिरी, तू जा वो सारे खिलौने उठा ले, जा। बैठ मेरे बच्ची, बैठ। अरे शादी नहीं, वो कहना चाहता था साड़ी। इस पैसे से ना हम तेरे लिए नई साड़ी लेने वाले हैं। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई नई साड़ी। हम ना कल ही नया गुल्लक खरीदेंगे और ये सारे पैसे उसमें डाल देंगे। ऐसे कैसे नहीं चाहिए नई साड़ी? इन पुराने कपड़ों में घूमोगी तो लोग क्या कहेंगे? मिस्री की दादी तो उसका ख्याल ही नहीं रखती है। लोगों का क्या कहना? वो तो अमरूद लेते समय कहते हैं कि अरे अमरूद मीठे है ना, और फिर बाद में मजे से उसमें नमक लगाकर खाते। वो तो सही है बेटा, लेकिन इन पैसों से हम तेरे लिए साड़ी तो या दादी, आप हमारी दादी हो और दवा खिलाते समय में आपकी अम्मा बनना पड़ता है। आप दवा क्यों नहीं लेती समय पे? क्योंकि बेटा, जब ये कड़वी दवाई तेरे हाथ से मुंह में जाती है ना, तो वो मीठी बन के गले के नीचे उतरती है, समझी? देख, अब हमने तेरी बात मान ली, दवाई ले ली ना, अब तू चल साड़ी खरीदने जाते हैं। रात में आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहाँ आराम करोगी। अरे मिस्री, हमने कह दिया सो कह दिया। आपको पता है ना, आपकी तबीयत से बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। चलिए उठिए, नहीं, आराम करने का समय हो गया। अरे बेटा, इतने सारे पैसे यहाँ छोड़ के जाऊंगी अब रख तो दीजिए। वो आएगी ना लेने। जल्दी से जाएंगे बाजार में। गंगापुर के घाट का जल। तुम्हें याद रहा? याद? तुम्हारे सिवा, तुम्हारी बातों के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। और तुमने कहा था ना कि ये जल जब किसी जोड़े पर पड़ता है तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसा अमर हो जाता है। कल्पना, 20 साल हो गए यार। अब तो मान जाओ, आज माँ हमारे साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी किडनी दी थी उन्हें, और हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं चुका सकते। एहसान समझ कर नहीं किया था, अपना समझ कर किया था। मालूम, जाके ले तो मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापिस आ जाए, हमारा परिवार फिर से जुड़ जाए। मैं समझता हूँ बेटा, जितना ज्यादा लगाव उतना बड़ो घाव। परिवार वालों को गलती के लिए माफ भी तो कर देते हैं बेटा। आप मेरा परिवार नहीं है और ना ही कभी थे, पर मैं ही पागल थी।
मम्मी पापा के जाने के बाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि आप लोग मुझे पड़ोसी की नहीं अपनी बेटी मानते होंगे, लेकिन गलत थी मैं, क्योंकि वो सब तो दिखावा था। आप लोगों ने इस्तेमाल किया मेरा। आपने वादा किया था मुझसे, आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, लेकिन आपके बेटे अनिरुद्ध ने पार्वती से शादी कर ली और आपने कुछ नहीं किया। राघव, पार्वती आंटी को मेरे मम्मी पापा से मिलवा दो ना। अब हमारी फैमिलीज को भी तो एक दूसरे से मिलना जरूरी है ना। अरे पहले हम उन्हें हमारे बारे में बता दें। आई मीन हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिल ले, उससे पहले हम एक दूसरे की फैमिली से मिल ले। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तुम जानती हो ना कि मेरी फैमिली लव मैरिज को लेकर क्या सोच है उनकी। लव मैरिज कर ली थी अनिरुद्ध भैया ने राघव की माँ पार्वती से। कल्पना, तुम तो जानती हो ना, माँ अनिरुद्ध भैया की शादी तुमसे करवाना चाहती थी। हाँ, वही तो। बेटे को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते थे ना। जा की वजह से ही तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ आज तक वो पार्वती को। पहले अपने बेटे के लिए और अब अपने पोते राघव के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सब जा सकते। कल्पना, क्या कर रही हो? गुड़िया, देख, आज तू एक बेटी की तरह सोच रही है, इसलिए मना कर रही है। एक बार एक माँ की तरह सोच के देख। कल को भगवान न करे तेरी बेटी तेरे से अपना रिश्ता तोड़ दे और यूं कह दे कि वो तेरे पास कभी ना आएगी, ना तेरी सालगिरह पर आएगी, ना किसी और कारज में, यहाँ तक कि तेरे अंतिम संस्कार में भी नहीं आएगी, तो तुझ पे कहाँ बीतेगी? ठीक है, मैं आऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? और ये शर्त आपके लिए आसान नहीं होगी। बरसों पहले भी आपको चुनना पड़ा था और आज भी चुनना पड़ेगा। ये कोई शर्त नहीं है, मैं बस थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। जल्दी नहीं है राघव, डर है तुम्हें खोने का। अपनी छोटी बहन को तो खो चुकी हूँ, अब एक और इंसान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सुनो, तुम मुझे कभी नहीं खोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका हूं। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। सॉरी। अरे माँ, हाँ माँ, हाँ बस आ रहा हूँ। चले? बस कर देना जाने वाली बात। अरे तो यहां से जाने की बात की है, तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी से नहीं, क्योंकि वो तो मेरा परमानेंट एड्रेस है ना। थोड़ा ना मुस्कुराया करो, क्योंकि वो ना किसी और के मुस्कुराने की भी वजह है। ओ मिश्री, वो काम जल्दी पूरा करना था ना, इसलिए 2 हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ। अरे हमारी बिटिया थक गई होगी ना। अरे बैठ बैठ ना, बैठ। नहीं, हम काम करते हैं। अरे ऐसे कैसे? बैठ बैठ ना, चल बैठ। अब सारा दिन तो सबकी सेवा में लगी रहती है। हाँ, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ये देख, हम क्या लाए हैं? ठंडी ठंडी लस्सी मलाई के साथ। ले, ये प्रधान जी को देनी है। अरे देनी ना है, पीनी है तुझे। ले पी। फिर तो तूने जरूर इसमें जहर घोल दिया हैगा।
या फिर तबीयत ठीक ना है तेरी? हाँ, अरे अम्मा, हमारी तो यही बात है री, हम अच्छा करें तो भी सुने, ना करें तो भी सुने। खैर मिश्री, ये ले पैसे, जा साड़ी ले लियो। हैं? सूरज आज पश्चिम से निकलेगा? पहली बार तेरे अंठे से मिस्री के लिए पैसे निकले। अरे अम्मा, हम मिश्री की अम्मा ना सही, चाची तो हैं। नहीं चाची जी, हमें नई साड़ी नहीं चाहिए। दादी, हम इन पैसों से हम आपके आने वाले 3 महीने की दवा ले लेते हैं। साड़ी लेंगे? नहीं, दवा लेते हैं ना। देख, ये नागिन पहली बार जहर की जगह शहद गल रही है, साड़ी ले लेते हैं। देख, तूने पैर दबाए, मैंने दवाई भी ले ली, अब आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल ना साड़ी लेते हैं। मौरी, मेरी कसम। ये सही है, 2 दिन से रबड़ी जलेबी तक खिलाई नहीं, कसम खिला दी है। अच्छा चल, आज साड़ी लेने के बाद रबड़ी जलेबी भी खा ले। सच्ची? सच्ची। चल, अब गिरगिट अपना रंग बदलने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। चल जल्दी, चल गिरी। बना माथा तबीयत तो ठीक ही ठाक लग रही है, तो मिश्री को इतना मक्खन काहे लगा रही थी? अरे शक्ति, जे मत भूल कि जिसके हाथ में मक्खन हो तो है ना, उसी के हाथ में चाकू भी हो तो है। हमारे हाथ में भी है, दिख ना रहे, पर जय चाकू से ना हम वह मिश्री के पर काटेंगे ताकि वो उड़ ना पाए और हमेशा के लिए जई रह जाए। अरे दुल्हन बन गया। मैडम, आप तो हमेशा जीन्स टॉप स्कर्ट पहनती हैं, तो आज ये इंडियंस कैसे? है कोई जिसे प्यार में भी संस्कार चाहिए, उसे सरप्राइज करना है। आप मुझे इंडियन ही दिखाइए। जी मैम। क्या खाएगा? पेड़े? मिश्री। दादी, ये ना थोड़ी सी महंगी दुकान लग रही है, हम किसी और दुकान पर चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो मथुरा की सबसे अच्छी दुकान हैगी, और तू हैगी इस दुनिया की सबसे अच्छी पोती, तो तेरे लिए साड़ी तो यहीं से खरीदेंगे। हाँ बड़ी दादी, बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ, चल चल मिश्री चल। कल पार्वती बहन जी आई थी, वो अपने बेटे राघव की कुंडली यहाँ भूल गई है। मैं यहाँ बाकी कुंडलियों के साथ रख दे रहा हूँ, वो आए तो उनको दे देना। जी। पंडित जी, ये दोनों कुंडली को मिलान करना है, और बताओ कि शादी के बाद दूल्हे को सौभाग्य बढ़ेगो कि नहीं बढ़ेगो? अब वो सब छोड़ो पंडित जी, आप तो दोनों कुंडली देख के ये बताओ कि दोनों की कुंडली के 36 के 36 गुण मिल रहे कि ना। ये दोनों कुंडलियाँ कौन की है? ये कुंडली हमारे किसी रिश्तेदार की है। देखो, बात दोहराने की आदत ना आए हमें। आप तो जो कुंडली देख के बताओ कि ये जो लड़की है ये अपने पति के लिए सौभाग्यशाली होगी कि ना। लड़की की कुंडली तो बहुत भाग्यशाली है, जिसके साथ भी जुड़ेगी समृद्धि ही समृद्धि होगी। लेकिन इन दोनों कुंडलियों के 36 के 36 गुण ना मिल रहे हैं। सितारों में 36 को आंकड़ो है। वैसे भी जाते दुगनी उम्र के लड़के से शादी करने की जरूरत क्या है? कौन है ये लड़की? हमने कह दी ना, हमारी कोई रिश्तेदार है।
हम कुंवारे ही मरेंगे कहाँ बहन? अरे तू काहे चिंता करो, हैं? हम देखते हैं कैसा ना होते हैं। चल। बंटे कुल्ली ले। अच्छा कुल्ली से। चल गिरी। हाँ, ये साड़ी कितने की है गो? आपके औकात की बाहर की है गो अम्मा। अरे दादी, ये दुकान सही नहीं लग रही है, दूसरी दुकान पे चलते हैं ना। अरे क्यों? देखना ये सुंदर सुंदर साड़ियां है यहाँ। अब ये जो बनारसी है ना, वैसी वाली कोई भी चलेगी, लाल नीली पीली कोई भी। अरे रंग तो सारे हैं अम्मा, पर इस पे कोई ना जचेगा। जाइए, इस दुकान में सारी साड़ियां बहुत महंगी है। दादी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, चलते ना हम यहाँ से। हम क्यों जाए? मुफ्त थोड़ी ना मांग रहे, पैसे है ना हमारे पास। ये देखिए, पूरे 2000 रुपए, 2000। अरे अम्मा, इस दुकान में 10,000 से नीचे की साड़ी नहीं है। जाइए जाइए, टाइम मत खराब कीजिए। जा रहे हैं आप। यही बात आप थोड़े प्यार और सम्मान से भी तो कह सकते हैं हमारी दादी से। तो ठीक है, प्यार से बोल देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। टाइम खराब कर रहे हो, 2 टके की औकात नहीं है और आ गए इतनी महंगी दुकान में खरीदारी करने। सॉरी, ये क्या किया तुमने? मेरी गलती से गिर गई। तुम्हारी ये गलती पूरी 20,000 रुपए की है। बोलो, भर पाओगी इस साड़ी के 20,000 रुपए? देखिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। हद होती है किसी चीज की। गार्ड, धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें यहाँ से।